Good evening, my dear friends. So today we will start our tense as we have already read what is tense and the types of tense and some parts of tense. So it's a time to start our tenses and we will start from past tense. जैसा कि हमने आपको बताया था कि पास्ट टेंस के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, V2 का यूज़ करते हैं हम अपने पास्ट टेंस के लिए. अब देखिए क्या है, पास्ट टेंस का सबसे पहले हमारे पास आता है इनडेफिनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल भी हम बोल देते हैं जिसको. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल भी हम इसको बोल देते हैं. ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमने इसको सिंपल बोला है. ठीक है, अब इसका जो हमारे पास वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है हमारे टेंस का, जो हम बोलते हैं कि जो फॉर्मूला है, जो रूल है. ठीक है, कोई रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए क्या याद रखना है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है. सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे अपना सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट. उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है, और उसके बाद हम अपना लिखेंगे ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम, सब्जेक्ट क्या काम करता है. तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी काम को कर रहा हो या कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में कोई बात की जा रही हो, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. अब सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है हमारा, या तो हो सकता है हमारा नाउन. ठीक है, या हो सकता है हमारा प्रोनाउन. सब्जेक्ट हमारा कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, नाउन मतलब संज्ञा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और प्रोनाउन यानी सर्वनाम हमारा हो सकता है. ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग. ठीक है, किसी भी व्यक्ति का हम यहाँ लिख देते हैं पर्सन, प्लेस एंड थिंग. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है. पर्सन मतलब जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, सीता होगी, गीता होगी, रोहन हो गया, मोहन हो गया, सुभाष हो गया, रमेश हो गया, सुरेश हो गया, कुछ भी यहाँ पे नाम हो सकता है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा. अगर हम बात करें कि प्लेस की, तो प्लेस क्या हो सकता है यहाँ, इंडिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वो सारा हमारे क्या होगा, वो भी हमारा सब्जेक्ट होगा. थिंग क्या है हमारे यहाँ, चेयर हो सकता है, चेयर हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, फ़ैन हो सकता है. ठीक है, टेबल हो सकती है, कुछ भी जो भी चीज़ है हमारे पास, निडल हो सकती है. ठीक है, बाउल हो सकता है, कुछ भी हमारे पास जो यहाँ पे है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट होगा. क्योंकि पर्सन, प्लेस और थिंग हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं. या तो ये चीज़ होंगी या इनकी प्लूरल फॉर्म होगी. एक पर्सन ना होकर के दो पर्सन का नाम होगा, तो यहाँ पर्सन्स कर देते हैं हम, टू पर्सन्स. ठीक है, प्लेसेस हो सकते हैं, टू प्लेसेस एंड टू थिंग्स हो सकती हैं हमारी. क्लियर. सेकंड हम बात करते हैं अपने प्रोनाउन की. अब देखिए प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन इज द नेम ऑफ अ वर्ड विच इज़ रिप्लेस्ड बाय नाउन. ठीक है, कि वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करके आए. सपोज आई यूज़ हेयर राम. सो राम इज़ अ बॉय. ओके, एंड इज़ अ मस्कुलिन जेंडर. ठीक है, तो ये क्या हमारा मस्कुलिन, मस्कुलिन का मतलब क्या हो गया हमारा, कि हमारा ये मेल जेंडर है. ठीक है, मेल है. जेंट्स के लिए हम, जेंट्स का नाम होता है हमारा राम. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन में हमारे पास है ही, लड़के के लिए, शी, लड़की के लिए, इट फॉर बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. उसके बाद है यू, आई, दे, वी, दिस, दैट, these, those. दिस की जो प्लूरल फॉर्म है वो हमारे पास दीज होती है. दिस मतलब एक, मतलब सिंगल, एंड दोज मतलब बहुत सारे यानी प्लूरल. दैट का मतलब वह होता है, और दोज का मतलब भी वो सब होते हैं. ठीक है, ये प्लूरल के लिए होता है. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो हमारा ये सब्जेक्ट हो सकते हैं या हमारे ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, अब बात आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म की. तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखिए क्या होती है. वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए हमारे पास कुछ एक वर्ब्स हैं हमारे पास. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम शुरू करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारे पास. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास डू है, मतलब करना, डिड मतलब किया, डन मतलब किया गया. ठीक है, हो चुका है. बी मतलब हमारे पास होता है इज़, एम और आर. ये बी के रूप हैं हमारे पास, जिसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है वाज, और अब प्लूरल के लिए हम रखते हैं इसको वर. एस वाले मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के लिए आएंगे. उसके बाद है बीन हमारे पास, ये थर्ड फॉर्म है. ठीक है, सेम है हमारे पास हैज़, हैव, हैड, हैड. ठीक है, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन,
राइट रोट रिटर्न, ब्रिंग प्राउड प्राउड, कम केम कम, बाय बॉट बॉट, बिकम बिकेम बिकम। तो आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, ठीक है। ये हमारी वर्ब की फॉर्म है। तो देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वापस इसी पर। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है, किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का नाम हो सकता है, या कोई प्रोनाउन हो सकता है, ही शी इट, यू आई दे वी दिस दैट दिस दोस, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए एक होता है हमारे पास सिंगुलर नाउन, दूसरा होता है हमारे पास प्लूरल नाउन, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल का हमारे पास हम कैसे पता करेंगे। ही अकेला है, ठीक है, अकेला हमारे पास क्या है, ही मतलब कि क्या है, वो अकेले की बात की गई है। इसका प्लूरल हो गया जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं दे, ठीक है, यानी वे। ये गर्ल्स हो बॉयज़ हो, ये हम दोनों के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। आई हो गया, इसको हमने वी लिख दिया। शी हो गया, सेम चीज़ है हमारे पास, ठीक है। इट हो गया, हम इसकी जगह दीज लिख सकते हैं, दिस की जगह भी दीज। और ये फिर यू का हमारे पास क्या होता है, यू ही होता है, चाहे वो एक हो या फिर बहुत हो, हम उसको यू ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या डिस्कस किया हमने, कि हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए मैं किसी भी चीज़ को लिखूँ जो मेरी बीत चुकी है, ठीक है। सपोज करो कि हमने जो अभी मैंने आपको जो वर्ब की फॉर्म दिखाई थी, कि मैं उसी में से कोई एक एग्जाम्पल उठाऊँ और उसी में से कुछ एक लिखूँ। तो जैसे मैं लिखती हूँ कि मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने लिखा कि मैंने खाना खाया। मैं इसको हिंदी में लिखूं या मैं इसको डायरेक्टली इंग्लिश में करूं, ठीक है, मैंने खाना खाया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करूं, अब देखिए खाया आया है, ठीक है। तो यानी कोई काम हो चुका है। अगर मैं अब का लिखूं कि मैं खाना खाता हूं, मतलब क्या है कि अब वो काम चल रहा है, लेकिन मैंने तो खाना खाया है, ठीक है। तो मैंने खाना कब खाया, वो टाइमिंग अगर यहाँ पे दी है, मैंने खाना खाया, मैंने सुबह खाना खाया, मैंने रात को खाना खाया, मैंने कल खाना खाया, मैंने एक हफ्ता पहले खाना खाया, यानी मैंने पहले टाइम की बात की है, ठीक है। अब इस टाइम से जो अब चल रहा है, इस टाइम से मैंने पहले की बात की है, तो वो हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो पास्ट हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूँ आई खाना फूड, और यहाँ इसकी ये खाया है, तो इसकी सेकंड फॉर्म एट, ठीक है। अब देखिए हमें रूल की यहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं हमारे यहाँ पे बन रहा है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने वर्ब की हमें है जो वो अपने रूल की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो रूल हमारे क्या है, रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट है सबसे पहले, तो सब्जेक्ट केस में हमारा आई है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि ये सब्जेक्ट हमारा ये हो सकता है, तो आई हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारी। वर्ब क्या है, क्या फूड हमारा वर्ब है, जी नहीं, फूड तो मैंने खाया है। देखिए ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है हमारी, ऑब्जेक्ट मैंने क्लियर नहीं करा है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है कि जिस पर किसी काम का असर पड़े। सब्जेक्ट जो कोई काम को करने वाला हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो। ऑब्जेक्ट क्या है कि इस सब्जेक्ट का और इसके द्वारा किए जाने वाले काम का असर जिस पे पड़ता है हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हमारी यहाँ पे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है हमारी, ईट की, ये होती है ना, ईट एट ईटन। तो यहाँ पे आएगा आई एट, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, फूड बचा ना, क्योंकि खाया क्या है, क्या काम किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है उसको यहाँ लिखना है कि आई एट फूड। ये बनता है हमारे यहाँ से सेंटेंस, ठीक है। सेकंड हम करते हैं, मैंने यहीं पे लिखा कि मैंने टीवी देखा। तो मैंने लिखूँ आई, हमारा क्या हो गया, सॉरी वो उन्होंने टीवी देखा। हम ये बोलते हैं कि उन्होंने टीवी देखा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं दे, उन्होंने या वे, ठीक है। उन्होंने टीवी देखा या वे हम बोले, ठीक है। तो दे का मतलब वे भी होता है, उन्होंने भी होता है, ठीक है। तो दे, उसके बाद क्या है हमारे पास, क्या लगाना है हमने, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास, टीवी को देखने वाला। देखो वॉच हम लगाते हैं, वॉच इसको लगाते हैं हम ऑडियो विजुअल चीज़ के लिए, ठीक है। जिस चीज़ को हम सुन भी सकते हैं और विजुअल मतलब देख भी सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉच। एक होता है हमारे पास लुक। लुक का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी की अटेंशन को गेन करना चाहते हैं, अटेंशन को पाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर अटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। लुक एट द डोर, कि उस डोर को देखो, उस दरवाजे को देखो, ठीक है। यानी कि किसी के एकदम से अटेंशन खींचने के लिए। अगर हम सी बोलते हैं कि सी मतलब नॉर्मल, एक नॉर्मल से तरीके में, ठीक है, एक कैजुअल वे में हम बोल देते हैं कि सी आई हैव पेन, देखो मुझे दर्द है, ठीक है। लेकिन हम अटेंशन लेनी है तो लुक, और एकदम से हम ऑडियो विजुअल चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो वॉच, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बोला था कि वे टीवी देखते हैं, दे वॉच। अब इसको क्या बनाना है, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म में बदलने के इसको ईडी लगा देंगे, दे वॉच्ड
टीवी। देख किसको रहे हैं? टीवी को देख रहे हैं। असर किस पे पड़ रहा है? टीवी पे। और देख कौन रहे हैं? वे देख रहे हैं। किसको देखना? मतलब वॉच्ड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं इसका, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम सब्जेक्ट हमारा गाना गाता है। राम सेंग सिंग सेंग संग। ठीक है। राम सेंग अ सॉन्ग। तो राम ने गाना गाया। ठीक है। अब राम ने गाना गाया, कब गाया वो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ है। दूसरा क्या है रखना आप लोगों ने, इसमें कुछ नोट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार, कि जिस भी टेंस में आपको पीछे येस्टरडे मिले, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, लास्ट डे मिले, लास्ट डे मतलब वही हमारा बीता हुआ कल, लास्ट वीक मिले आपको, लास्ट मंथ मिले आपको, ठीक है, लास्ट ईयर मिले आपको, एनी लास्ट डेट और ईयर, ठीक है, एनी लास्ट डेट और ईयर। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री इंडिया। ओके, कि मैं बोलूँ कि वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा केम टू इंडिया in India in 1498 एंड ही डिस्कवर्ड। सो हमने यहाँ क्या लगाया है? केम, कि वो 1498 में आया था। देखिए कब की बात की जा रही है, कि 1498 की बात की जा रही है, कोई अब की बात नहीं कर रहे हम, 1498 की हमने बात की है। तो वास्को ड गामा केम टू इंडिया इन 1498, कि 1498 में वास्को ड गामा हमारे इंडिया में आया था। ठीक है। कितनी भी पुरानी बात हो आप इसको इस तरीके से समझा सकते हो। होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ एक बार आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों इकट्ठा करेंगे। आप लोगों को कहीं दिक्कत आई हो, कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।